मैट्रिक परीक्षा 2023 पार्ट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव। कहता है क्वेश्चन नंबर 32, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो इसका आंसर है अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। आंसर है एक उत्तम ईंधन वह है पहला जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, दूसरा है जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो, तीसरा है जिसे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, चौथा है जो जलने के पश्चात अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे ही उत्तम ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्वेश्चन नंबर 34 है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखते हैं, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के कौन कटान से बनता है? काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब में यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में 4 नंबर, यह दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर 4 अंतर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कम से कम 3 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? आंसर है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है टिंडल प्रभाव क्या है। इसका आंसर है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत विभव क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है विद्युत विभव क्या है। इसका आंसर है इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है, V बराबर W/Q। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है विद्युत विभव एक कौन राशि है, तो इसका आंसर होगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए। इसका आंसर है जीवाश्मी ईंधन और सूर्य की हमको तुलना करना है। पहला देखिए, जीवाश्मी ईंधन सीमित है। जीवाश्मी ईंधन जो है वह सीमित है। सूर्य वाला में पहला, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है असीमित है। इसका दूसरा, जीवाश्मी ईंधन का, इससे के जलने पर वायु प्रदूषित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर वायु जो है प्रदूषित हो जाता है। इससे कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सूर्य जो है प्रदूषण मुक्त होता है। तीसरा, किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का जो है किसी भी समय में इसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन सूर्य जो है केवल दिन में ही बादल रहित, यानी कि जब बादल नहीं रहेगा तब इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों।
इसका आंसर है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम जानते हैं कि पानी की अपेक्षा हवा जो है विरल माध्यम है और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। आंसर है इसका फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। दूसरा, इसका गलनांक जो है काफ़ी कम होता है। तीसरा, फ्यूज तार परिपथ में लगे पंखे, बल्ब, टेलीविज़न या मीटर को जलने से बचा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। इसका आंसर है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त के अंगूठा का नियम जो है कहता है यदि धारावाही तार को यानी कि जिससे धारा प्रवाह होता है तार में, दाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे और हाथ की जितनी भी अंगुलियां हैं मतलब अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। आंसर, प्रत्यावर्ती धारा में 2 कमियां इस प्रकार है। पहला, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा से जो इंजन चलता है या फिर अन्य कार्य को करने की अधिक शक्ति यानी कि वाट, शक्ति जो होता है वाट में मापा जाता है एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर से इसको दोहरा देते हैं। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। आंसर है प्रत्यावर्ती धारा में 2 कमियां इस प्रकार है। पहला, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा से जो इंजन चलता है या फिर अन्य कार्य को करने के लिए अधिक शक्ति या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 नंबर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखना है हमें। कहता है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, इसका आंसर है यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे और हाथ की अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, यही है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कहता है फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं को लिखे प्रमुख। कहता है आंसर फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। दूसरा है इसका गलनांक जो है काफ़ी कम होता है। तीसरा है फ्यूज तार परिपथ में लगे पंखे, बल्ब, टेलीविज़न या मीटर को जलने से बचा देता है। आगे क्वेश्चन कहता है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों या उठा हुआ दिखता है क्यों। आंसर है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है और हम जानते हैं कि पानी की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए। जीवाश्मी ईंधन कहता है जीवाश्मी ईंधन सीमित है। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन में इसके जलने पर वायु प्रदूषित हो जाते हैं। तीसरा है किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है। और सूर्य में है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है असीमित है, मतलब जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा हो वो सीमित होता है लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा होता है वो असीमित होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर वायु प्रदूषित हो जाते हैं लेकिन यहाँ कहता है इससे कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता अर्थात प्रदूषण मुक्त होता है सूर्य। तीसरा है केवल दिन में ही यानी कि बादल रहित इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विद्युत विभव क्या है। आंसर है इसका इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। इसका SI मात्रक कार्य का SI मात्रक जूल और Q का कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम होता है और जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? इसका आंसर है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? आंसर इसका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है। वही आभासी प्रतिबिंब में इसका जस्ट अपोजिट, यह वास्तविक कटान से बनेगा तो यह काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक को, तो काल्पनिक या आभासी को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, तो आभासी में यह दर्पण के पीछे बनता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? इसका आंसर है उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो। तीसरा, जिससे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, जो जलने के पश्चात। चौथा, अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे उत्तम ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। इसका आंसर है अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी।